श्री ज्ञानदास महाराज की जय हो। पहली दफा ऊंचे स्वर में बोलो और अब आपके सामने समक्ष रखेगा। को घुमाओ। जय श्री कृष्ण विभु निराकार ज्ञान दोस्तों की मनमुख इंसान कितना भी उछल कूद कर ले, कितनी भी जीवन में दौड़ धूप कर ले, अंततः वह धरती पर टिक कर ही विश्राम पाता है। गुरुमुख संसार के सभी विषयों के ज्ञान ध्यान को छोड़कर इस प्रीतम पिता परमात्मा के ज्ञान ध्यान में आत्म व्यक्त हो जाता है। मनमुख और गुरुमुख का आज जो है मनमुख इंसान आज का जो ज्ञान उपदेश है उसमें मनमुख और गुरुमुख मनमुख क्या होता है, गुरुमुख क्या होता है, मनमुख का कैसा जीवन होता है, गुरुमुख का कैसा जीवन होता है, ये आपने ध्यान से सुनना है कि मनमुख इंसान का जीवन कैसा होता है और गुरुमुख इंसान का जीवन कैसा होता है। सदगुरु की शरण में आकर हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, हम कैसे बनते हैं और सदगुरु की शरण से ले आने से पहले हमारा जीवन कैसा। बोलो। मनमुख इंसान कितना भी उछल कूद कर ले, हाँ जी, मनमुख इंसान कितना भी उछल कूद कर ले। मनमुख इंसान क्या करता है, मनमुख का मतलब पहले सीधा सीधा ये समझो मनमुख होता क्या है। एक मनमुख होता है, एक आत्ममुख होता है। मनमुख का मतलब होता है जो मन के कहे अनुसार करता है, उसको किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी, ये मनमुख इंसान के लक्षण है। अगर आपके भी घर परिवार में कोई ऐसा इंसान हो, उसके लक्षण हो और वो चाहे कितने भी कुछ भी अपने आप में हड्डी चोटी का जोर लगा ले, उछल कूद कर ले, तो आपने उसको ये समझना चाहिए इंसान मनमुख है ये। और जैसे हर एक बीमारी के लक्षण होते हैं कुछ ना कुछ, तो ये मनमुख इंसान के लक्षण है। पहला इंसान मनमुख इंसान का क्या लक्षण है कि वो अपनी मनमानी करेगा, किसी की बात को नहीं मानेगा, बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेगा। ये मनमुख इंसान का लक्षण है। जिस इंसान की ऐसी आदत हो तो उसको मनमुखों की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरा लक्षण मनमुख का क्या है, दूसरा लक्षण ये है कि उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना है, मेरे से बस मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति करनी है किसी भी तरीके से, किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी वर्ण के आधार पर, किसी रंग रूप आकार के आधार पर, किसी विद्वता के आधार पर, संपत्ति किसी भी आधार पर एक किसी जो भी है, ये भी मनमुख का लक्षण है। तीसरा मनमुख का लक्षण ये होता है कि वो तरह तरह के व्यसनों का, तरह तरह के मांस का, मदिरा का, इनका शिकार हो जाता है, तरह तरह के व्यसनों का शिकार हो जाता है। ये भी मनमुख का लक्षण है, क्योंकि मन के अधीन चलना है। मन तो आपको विनाश की तरफ ही ले जाएगा ना, मन आपको विनाश की तरफ ले जाएगा और आत्मा आपको विकास की तरफ ले जाएगी। मन में और आत्मा के हमारे जो रास्ता है उसमें यही फर्क होता है। मनमुख मन विनाश की तरफ ले जाता है और आत्मा हमारी विकास की तरफ ले जाती है। हर एक फील्ड में हमारा विकास होगा अगर हम आत्ममुख होंगे, अगर हम आत्मा को समझकर, मानकर और जानकर चलेंगे तो। और अगर मन के कहे चलेंगे तो फिर ये मन के जो लक्षण ये होते चले जाएंगे। और मनमुख जो इंसान है वो कभी भी ना अच्छा सोच सकता है, ना वो अच्छा कर सकता है, ना वो अच्छा देख सकता है, ना वो अच्छा कुछ भी नहीं कर सकता। उसका जो भी दृष्टि रहेगी उसकी नकारात्मक दृष्टि रहेगी और वो नेगेटिव ही सोचेगा। लेकिन उसके अंदर नेगेटिव सोच कर नेगेटिविटी हो जाएगी कि एक दिन वो अपने हाथ से ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। ये भी मनमुख इंसान का लक्षण है। इससे नेक्स्ट जो मनमुख इंसान का जो सिम्टम्स लक्षण है, उसने सदगुरु की बात को भी नहीं मानना है। क्योंकि सबसे बड़ी भूल जीव यही करता है साथ संगत जी, कि अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझ लेता है कि मेरे की तरह इंसान है, ऐसे ही दो कान है, आंखें हैं, मुख है और मेरे की तरह बोलता है, मेरे पास बैठ के खाता है, उठता है, बैठता है, ये भी मेरे जैसा है। लेकिन ये भूल कभी नहीं करनी, सपने में भी नहीं करनी। ये तो हमारे सदगुरु की एक महानता है कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट करता है, बच्चों की तरह हमें पास बैठाता है, हमें प्यार करता है, प्रेम करता है। तो लेकिन ये हमने अपनी कमजोरी नहीं समझना है। इसलिए ऐसा इंसान संतों से हमेशा कटेगा। संतों की शरण में आना, खुद तो आना ही नहीं, औरों को भी रोकना है उसने।
तरह तरह के दोषारोपण करके नहीं नहीं वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। तो ये बात अच्छी तरीके से साथ समझ हम लोगों ने नोट करनी चाहिए कि मनमुख इंसान का जीवन ऐसा होता है, फिर उसकी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि हो जाती है और वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके मन में हर समय संशय रहेगा, हर समय संदेह रहेगा, अपने प्रति रहेगा, अपने परिवार के प्रति रहेगा, अपने बीवी बच्चों के प्रति उसके मन में संदेह रहेगा, अपने और जितने भी यार दोस्त उसके मिलनसार जो हैं सबके अंदर ऐसे इंसान का जो है वो मन में संशय रहेगा, संदेह रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कि तुम्हें और तुम्हें नाट भी हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। यही द्वंद्व है, जहाँ पर दो विचार हो जाते हैं वहाँ पर द्वंद्व हो जाता है। ये भी मनमुख इंसान का लक्षण है। फिर उसकी जो विचार होंगे उससे वो खुद भी टूटेगा, खुद भी उसका नुकसान हो जाएगा, और जिसके पास वो उठेगा बैठेगा, जहाँ पर जाएगा, जिस भी समाज में, पहले उसका अपने ऊपर अपने विचारों का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो हम अंदर सोच रहे हैं वही हमारे मुखमंडल पर आता है, और जो मुखमंडल पर आता है बोला जाता है वैसा सही वातावरण बन जाता है। और जैसे वातावरण में हम लोग रहेंगे वहाँ से हमें वैसे ही संस्कार हो जाएंगे, हमारी वैसी वहाँ से क्या कहते हैं हम वाइब्रेशन लेके आएंगे। इसलिए पहले ऐसे इंसान का चाहे वो नेगेटिव विचार है चाहे पॉजिटिव विचार, अच्छा विचार है चाहे बुरा विचार है, उस विचार का जो प्रभाव है पहले खुद के ऊपर पड़ता है, खुद के ऊपर पड़ता है, खुद के ऊपर पड़ता है। उसके बाद में फिर अपने परिवार के ऊपर पड़ता है, परिवार के ऊपर पड़ने के बाद में फिर आसपास के जो हमारा जो आसपास के लोग उनके ऊपर पड़ता है, और फिर सारे के सारे समाज के ऊपर विचारों का प्रभाव पड़ता है। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज ये हमारे संतों के गुरु रहबरों के विचार हैं जिनको हम जिनके पद चिन्हों पर चलने की हम लोग भरसक कोशिश करते हैं। आप लोगों ने सभी ने करना है, सदगुरु के पद चिन्हों पर चलकर उनके संदेश को अपने अंतःकरण में धारण करके, तो आज तक किसी को कभी बाल बांका नहीं हुआ है। सच की हमेशा जीत होती है। और जो सत्य क्या है, ये शब्द है, ये ज्ञान है, जो आपको ये विद्या है जो आपको दी जाती है, ये शब्द का ज्ञान है, ये निराकार ब्रह्म का ज्ञान है, इसके ध्यान करने की युक्ति है। जीते जी इसको इसके अंदर एकदम एक रूप होने की, एकाकार होने की, तदाकार होने की जो युक्ति सदगुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान के एक इशारे मात्र से आपको चारों तरफ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, निराकार निराकार निराकार, ब्रह्म ही ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म, इसका सारे का आपको लोग तो कहते हैं आंखें बंद करके देखो। हमारे निराकारी जागृति मिशन में पहले सतह आंखें खोल कर दर्शन विचार कराया जाता है, पहचान कराई जाती है। तो इसलिए पहले देखो, पहले जानो, पहले पहचानो, फिर जाके ध्यान करो, तो निश्चय ही आपकी भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी। बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रतीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़। जब तक हमें जानकारी नहीं है, जिसको हमने मिलना है उसका हमें ज्ञान ही नहीं है, पहचान नहीं है, उसकी हमें क्या कहते हैं स्वरूप का नहीं पता है, तो तब तक हम उसको कभी भी नहीं मिल सकेंगे, और हमारी जो मिलने की परमेश्वर की जो सपना है वो साकार नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले जानकारी, बिन जाने ना होए प्रीति, जिससे हमने प्यार करना है, प्रेम करना है, परमेश्वर के हमने प्रीति करनी है, तो पहले हमने ये जानना कि परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है। अगर सृष्टि के कण कण में रहता है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आता, और अगर नजर नहीं आता तो फिर बिना देखे जो है वो प्रेम झूठा होता है, वो भक्ति झूठी होती है, अधूरी होती है। इसलिए बिन जाने ना होए प्रीति, बिना जानकारी से प्यार नहीं हो सकता, प्रीति नहीं हो सकती। बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करोगे, परमेश्वर की बंदगी नहीं करोगे, खुदा की इबादत नहीं करेंगे, अपने जो समय का जो हाकिम है, समय के हाकिम का हुक्म नहीं मानेंगे, इस इल्म के साथ अमल नहीं करेंगे, तो तब तक साथ जिंदगी हमारा जो ये सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़ाए। और जब तक आपको प्रतीत नहीं हुआ, प्रतीत का मतलब जब तक आपको लगा नहीं है, अब आपको लगता है कि वाकई ये ब्रह्म ही ब्रह्म, ये जैसे कि प्रीतों ने निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये हमारे कण कण के अंदर, इस सारी सृष्टि के अंदर रसा हुआ है और बसा हुआ है। और अगर आप थोड़ी सी दिव्यता से देखें तो ये सारी सृष्टि, ये सारा कण कण ही परमात्मा है। हम तो सारे कण कण के अंदर परमात्मा है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं इसको ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ, तब दृष्टि से देखता हूँ, अपने सदगुरु भगवान के रहमो कर्म से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा आभास होता है कि कण कण ही सारा परमात्मा है। सब कुछ ये परम तत्व है, निराकार ही निराकार है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, परम तत्व ही परम तत्व है।
ये सारे के सारे जो पांचों के पांच तत्व हैं इसी परम तत्व के अंदर, इसी से पैदा होते हैं, इसी के अंदर रहते हैं और इसी के अंदर अंततः विलीन हो जाते हैं। तो आपका क्या लगता है? आपको जरिए एक फॉर्मूला समझा दिया, आपको जरिए एक युक्ति बता दी, तो फिर भी आप जगह जगह सिर पटते फिरते हो, फिर भी जगह जगह नाग रगड़ते फिरते, उससे कुछ भी निवारा नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। देखो हमारे मिशन का ये फॉर्मूला है, ये हमारे मिशन का स्लोगन है, निराकारी जागरण जिसका एक बैनर कर रहे हो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हो जाओ, देखो एक होकर मिलकर बैठो, सहमति से रहो, अपने परिवार में आसपास के माहौल को ठीक करने की कोशिश करो, बिगाड़ने की कोशिश मत करो, एक हो जाओ। कोई कहता है आपको आप जगह जगह जाओ। जब हमारा ज्ञान पूरा है, हमारा सदगुरु पूरा है, हमारी संगत पूरी है, वाई वी शुड गो देयर एंड देयर इन सर्च ऑफ परम तत्व। जब सदगुरु ने हमें बता दिया कि तेरा अपना ही स्वरूप है, फिर आप भगवान को कहाँ देख रहे हो? अगर आपको जीते जागते इंसान में भगवान नहीं नजर आया, परमात्मा नहीं नजर आया, तो पत्थरों में नजर आ जाएगा क्या? पत्थरों में भी नजर आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कमाई की जरूरत है। अब कई लोग आप भी बनिए, आपको मिल जाएगा। जब सारी सृष्टि के कण कण में हो तो फिर जड़ के अंदर भी है, लेकिन ये समझना है कि जड़ के अंदर जड़ रूप है और चेतन के अंदर चेतन रूप है, और आप इस जड़ और चेतन से दोनों से भी भिन्न है। जड़ और चेतन का ये पुतला बनाकर फिर भी इसके अंदर अंदर बैठा है। इसको नारायण जी कहा है साध संगत जी, और जिला मकान कहा गया है। जैसे आप लोग अपने घरों में अपने घर परिवार बनाते हैं, इतनी मंजिल का घर बनाया, इतनी मंजिल का घर बनाया जी, तो ये परमेश्वर का जो घर बनाया हुआ है खुद रहने का, उसको आत्मा का 9 मंजिला क्या कहा गया है? किला कहा गया है। 9 मंजिला किला कहा गया है। इसी किले के अंदर आत्मा निवास करती है, इसी किले के अंदर मन निवास करता है, इसी के अंदर बुद्धि निवास करती है, इसी के अंदर चित्त निवास करता है, और इसी के अंदर ही सब कुछ निवास करता है जो परमेश्वर ने हमें ये 9 मंजिलें जो इमारत दी है। और इस इमारत को देखो, बड़े अचंभे की बात है साध संगत जी, इस इमारत को 9 मंजिली इमारत को बनाकर जो है परमेश्वर इमारत बनाकर खुद इसके अंदर बैठा हुआ है। अब चलो आप अपने अंदर चलो। ये बाहर निराकार को देख के काम नहीं चलेगा। ये तो अभी आपने खुली आंखों से देखा, इसको आंखें बंद करके भी देखना। अपने अंदर चलो। ये बीज अंदर है, आत्मा का बीज अंदर है। जैसे बीज के ऊपर एक कवर होता है चढ़ा हुआ, और जो असली चीज है, जो बीज होता है, जो अंकुर फूटने की जिसमें शक्ति होती है, वो उस बीज उसके कवर के अंदर होता है ना ऐसा फोटक जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर बीज होता है। तो ऐसे ही जो इस शरीर का जो बीज है, सारे यूनिवर्स का जो बीज है, आप ये सारे यूनिवर्स का एक स्पेसिमेन है। दिस ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए स्पेसिमेन ऑफ द यूनिवर्स। इस सारे ब्रह्मांड का एक स्पेसिमेन है। 5 तत्व हमारे पिंड में है और 5 तत्व इससे ब्रह्मांड में है। तो अभी आप लोग जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, आकाश में खोज रहे हैं, चंद्रमा की खोज कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं, हवा में खोज रहे हैं, पृथ्वी में खोज रहे हैं, तो वो 5 के 5 तत्वों को खोज रहे हैं। और हम लोग जो है, हम इन 5 तत्वों के जिंदा रहने का कारण, इन 5 तत्वों के पैदा होने का कारण, इन 5 तत्वों के घटने बढ़ने का कारण, इनके पीछे क्या कारण है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने इन 5 तत्वों की रचना की, वो गॉड पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है। तो हम लोग आपको उस परम तत्व के बारे में, आप तो ये उस रहा ही नहीं है। उस तो हम तब कहते हैं जब कोई चीज़ हमारे से दूर होती है। देखो भाई, उसकी मर्जी से हो गया, क्योंकि वो हमारे से दूर है। अब ये परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, बहुत नेड़े ना ही दूर, आत्म रूप रहा भरपूर। अगर दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड नजदीक कोई चीज है, सबसे नजदीक, इतने नजदीक, इतने नजदीक, इतने नजदीक कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आत्मा तुम्हारे कितने नजदीक है, परमात्मा तुम्हारे कितने नजदीक है, सदगुरु तुम्हारे कितने नजदीक है। और बिना तनख्वाह का चौकीदार, सदगुरु बिना तनख्वाह का चौकीदार। आप आराम से सोते हो और सदगुरु तुम्हारे स्वप्नों में भी तुम्हारे कर्म काटता है, जाकर तुम्हारे स्वप्नों में जाके दर्शन देके तुम्हें उन चीज़ों से आगाह करता है, जिन चीज़ों से आगाह रहना है। ऐसी बातें स्वप्न में बताकर सदगुरु आता है जो सबके सामने बताने के काबिल
नहीं होती है। सदगुरु तुम्हारे वो कर्म काट के आता है स्वप्न की अवस्था मेरी सास संग जी, क्योंकि ये सदगुरु का अपना तरीका है। कुछ कर्म हमारे सदगुरु सत्संग सुनाकर से काटता है। परमेश्वर के आशीष वचन हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जाते हैं। हमारा अंतःकरण हमारा क्या होता है, क्या होता है, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। और कुछ कर्म हमारे सदगुरु के दर्शन करके कटते हैं। सदगुरु का दर्शन कर जब हम करते हैं, उनके नैनों को निहारते हैं, उनके नैनों के अंदर वो कशिश होती है, वो तेज होता है, वो ओज होता है, मुखमंडल पे आभा होती है। जब हम उसको निहारते हैं तो सदगुरु की हमें जो उनकी कमाई की गई कमाई है, नाम की कमाई है, ज्ञान की कमाई है, वो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी सदगुरु हमारे कर्म काटता है। कुछ कर्म सदगुरु हमारे नाम से पाकर काटता है। हमसे नाम की युक्ति बताएगा, ज्ञान बताएगा, उसको सुमिरन करना है। कुछ कर्म हमारे सदगुरु सेवा के माध्यम से काटता है। तो ये सारे का सारा एक प्रोसेस है। तो इसलिए कहा कि सत्संग, सेवा और सुमिरन। मैं आपको सीधी सीधी बातें इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा संस्कृत के श्लोक और ज़्यादा वेदों शास्त्रों ग्रंथों की बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि संत मत एक बिल्कुल सीधा साधा मार्ग है, एक प्योरिटी और श्योरिटी वाला मार्ग है। हमें किसी से उधारा कुछ नहीं लेना है, तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। तुम्हारे पास समय है तो संतों की वाणी पढ़ो, वेदों को पढ़ो, कृष्णों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, किसी चीज़ को भी पढ़ो, सभी जगह से अच्छी चीज़ें ग्रहण करो। तो इसलिए आज जो आपको चैप्टर बताया जा रहा है मनमुख और गुरुओं का, महात्मा जी आगे पढ़ेंगे, आपने